फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 11 में पढ़ना है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज होता है। सबसे पहले जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट में दो मेजरमेंट जो होता है एक हमको नंबर मिलता है और वो जो नंबर होता है उसमें दो चीजें होती है। एक होता है रिलायबल डिजिट और दूसरा होता है उसमें अनसर्टेन डिजिट। क्या कहा मैंने? इफ एनी मेजरमेंट इज डन देन इट इज अ नंबर which contains reliable digits and the uncertain digits। तो जब हम कोई मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में क्या मिलेगा? मेजरमेंट जो होगा उस मेजरमेंट में मिलेगा हमारे पास एक नंबर मिलेगा और उस नंबर में क्या चीज होगा? दो चीजें होगी, एक रिलायबल डिजिट और दूसरा जो होगा अनसर्टेन डिजिट्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानते हैं जैसे टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 4.65 सेकेंड लिखा हुआ है, तो इसमें फर्स्ट जो 2 डिजिट्स है ये हमारा रिलायबल डिजिट्स कहलाएगा, ये रिलायबल डिजिट्स है। और लास्ट का जो हमारा है ये डिजिट यानी कि जो लास्ट डिजिट इसका ये हमारा अनसर्टेन डिजिट कहलाएगा, अनसर्टेन डिजिट्स। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये मेजरमेंट में क्या होता है, एक नंबर होता है और वो नंबर क्या क्या रखता है? एक रिलायबल डिजिट और दूसरा रखता है उसका अनसर्टेन डिजिट। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल डिजिट्स एंड द अनसर्टेन डिजिट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स is the number which contains reliable digits and uncertain digits। ठीक है, ये हमारे पास होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? एक नंबर है जो कि रिलायबल डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स कंटेन करता है, नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इसके करीब 5 रूल्स है। 5 रूल्स में क्या क्या है? पहला रूल इसका ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी का क्या है, यहाँ पे हम इसका रूल्स निकालते हैं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके रूल्स क्या क्या है? 5 रूल्स है। सबसे फर्स्ट रूल ये है कि ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स, मतलब ऐसे डिजिट्स जो कि जीरोस ना हो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। एग्जाम्पल इसका हम बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 3, 2, 4, 5 इस टाइप से। इसमें जो 3245 लिखा हुआ है इसमें कोई भी जीरोस नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम नॉन जीरोस डिजिट्स कहेंगे। तो जितने भी हमारे नॉन जीरोस डिजिट्स हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए या डिजिट्स हो गए। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल क्या बताया मैंने? ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट्स हो गया 4। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, दूसरा इसका रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है
कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर अगर लेस देन 1 है, उसके बाद क्या होता है, उसमें दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच के जितने भी जीरोस होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। क्या कहा मैंने, सपोज करिए यहाँ पर हमने लिखा है 0.2004 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, इस टाइप से हमने लिखा, कोई भी नंबर लिख दिया, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी लिखा जा सकता है मेजरमेंट को, या कोई नंबर भी होगा। तो 0.20045 लिखा, यहाँ पर हमने क्या बताया, सेकेंड रूल ये बताया कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाते हैं। द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरोस डिजिट्स आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 2 जीरोस हैं, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें ये 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएगा। यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, ठीक है, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। तो हमारा रूल क्या था, यहाँ पे लिख देता हूं, इफ the zeros between any two non-zeros digits is the significant figure, digits और figures, ठीक है। एग्जाम्पल हमने इसका दे दिया, एग्जाम्पल में यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल इसका दे दिया कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इसमें 2 जीरोस है, 2 नॉन जीरोस डिजिट्स के बीच में, तो इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। इसी तरीके से जैसे इतना समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, इफ द थर्ड रूल, इफ द नंबर इज जैसे पहले रूल पहले समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 0.0000352 है, इस टाइप से कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लेस देन 1 है, ये नंबर कैसे है, ये लेस देन 1 है, ये 1 से छोटा नंबर है और 1 से छोटा नंबर है, और इसमें हम देख क्या रहे हैं कि जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स देयर आर 3 जीरोस, यानी क्या बता रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद यानी राइट हैंड साइड में और फर्स्ट हमारा जो नॉन जीरो डिजिट्स है इनके बीच में 3 जीरोस हैं, तो ऐसे जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे केवल 3 होंगे। तो यही हमारा रूल है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, then just after the decimal point and the first non-zeros digits, all zeros are taken as non-significant digits. क्या रूल है, if the number is less than 1, एक से छोटी हो और क्या हो, then the zeros between just after the decimal point, just after the decimal point and the first non-zero digit are
और डिजिट्स, यानी ये जो भी जीरोस होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट में आ जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसलिए इसमें जो हमारे पास इस एग्जांपल में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ जाएंगे, ये तो 3 होंगे नहीं तो बचे ये 3, तो ये आ जाएगा 3, ये 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो लेस देन 1 के लिए था, ठीक है, ये ग्रेटर देन और से। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट में ही लिखा हो, लेकिन डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद यानी कि लास्ट में जीरोस लिखे हों, जैसे इफ नंबर इज, ये ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो, नंबर क्या हो, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो, and it is without decimal point, मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा हो, नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट नहीं हो, then all trailing terminals or terminal और लास्ट जीरोस जितने भी होंगे आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इसका एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 442 मीटर लिखा है। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2, क्योंकि ये दोनों ही हमारे नॉन जीरोस हैं और ये नंबर 1 से ग्रेटर भी है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 जीरोस आ गए। तो यहाँ पर जब 2 जीरोस आया तो ये लास्ट के हमारे जो 2 जीरोस आए विदाउट डेसिमल पॉइंट के लिखे हैं, और ये लास्ट के जो 2 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम मिलीमीटर में भी इसको कन्वर्ट करें, यानी इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर तब भी क्या रहेगा, ये 2 ही रहेगा। लास्ट के जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट, तीसरे यूनिट, चौथे यूनिट, किसी भी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। एक चीज हम लोगों ने ये भी सीखा। तो यहाँ पर इनसे कितने चाहिए, तीनों जो भी हमारे डेटा लिखे हैं इसमें ऑल दीज मेजरमेंट्स have only 2 significant figures, 2 significant figures और digits। केवल इसमें 2 ही हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स है। ये हमने तब बताया कि नंबर 1 से बड़ा हो और क्या हो, विदाउट डेसिमल पॉइंट का लिखा हो, लास्ट जीरोस यानी ट्रेलिंग जीरोस, टर्मिनल जीरोस और लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर नंबर 1 से बड़ा हो, और वो डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखा गया होगा, उस केसेस में लास्ट जीरोस को हम लोग क्या करते हैं, यानी ट्रेलिंग जीरोस और लास्ट जीरोस इज टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर हमने अगर कोई मेजरमेंट को इस टाइप से लिख दिया, सपोज करिए यहाँ पर हमने 6 आएंगे। फिर से इस रूल को ध्यान से समझिए जरा। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो
और डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखा है, तो हमारा जो लास्ट जीरोस होगा यानी ट्रेलिंग जीरोस, उसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड विद द डेसिमल पॉइंट, then the last zeros of the trailing or terminal zeros are taken as significant figures। ठीक है, तो ऊपर के एग्जांपल में जैसे यहाँ पर हमने बताया, अगर 2, 3 या 2.30500 लिखा हुआ है तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट जो है ना वो 6 सिग्निफिकेंट है, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हमने 5.62000 जहाँ ये नंबर 1 से ग्रेटर देन है और 5.620000 लिखा है, तो 3 ये और 3 ये, यानी इसमें भी 6 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ठीक है, फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझिए ध्यान से। हमने क्या कहा कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 यानी कोई संख्या 1 से बड़ी है और डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका जो लास्ट जीरोस होगा, उस नंबर का जो लास्ट जीरोस होगा या ट्रेलिंग जीरोस होगा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जबकि हमारा जो फोर्थ रूल था, फोर्थ रूल में मैंने ये बताया था कि अगर कोई नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट का लिखा है तो उसका ट्रेलिंग जीरोस या उसका लास्ट जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो and write comments so that I can make best videos for you. Thank you.